ये हमारे देखते तो देखते नहीं यार, लाइट भी क्या आए थे 2 बच्चे। कार्तिक ने बनाए स्कूल में ले जाने के लिए फ्लावर। मैडम को देने हैं क्या? सिस्टर को फीस्ट डे को। अच्छा, उनने उस दिन संन्यास लिया था। टीचर ने? नहीं, सिस्टर ने शपथ ली होगी। संन्यास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हो चुकी यहाँ पर एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ पर जा रहा है कार्तिक अभी स्कूल और यशिका निकल चुकी है स्कूल के लिए। तो अभी थोड़े कार्तिक पीछे रह गए थे और अभी 8 बज चुकी है सुबह के। बाय बाय। बाय। तो फ्रेंड, हो चुकी है यहाँ पर सुबह सुबह अपने कामों की शुरुआत और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो ये वाला जो कमरा है यहाँ पर अभी मैं करूँगी जो बच्चों के बिना धुले जो कपड़े हैं इनको सबको मैं लगा दूंगी मशीन। तो ये कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ मेरे काम भी होते रहेंगे घर के। तो यहाँ की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूँगी मैं भी। तो दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग भी बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मुझे जुकाम और बुखार हो रहा था, मतलब तो बुखार तो मेरी उतर चुकी थी लेकिन मेरा जुकाम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं करी थी और एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी मैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और अब मैं करूँगी जो मेरे घर के काम होते हैं वो। तो काम भी थोड़े मेरे अस्त व्यस्त चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं उठती ही थोड़ी लेट हूँ क्योंकि मुझसे मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर इतना सुबह उठा भी नहीं जाता और काम भी थोड़े लेट हो ही जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इन कपड़ों को धोने के लिए लगा दूंगी और बाकी अब मैं यहाँ पर करूँगी झाड़ू और पोछा। तो अभी तो मैं थोड़ा ये जो ये सामान पड़ा है जगह जगह पर इनको अपनी जगह पर रख दूंगी और इसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करूँगी। तो थोड़ी मैं यहाँ पर पहले डस्टिंग कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं जो मेरा पहले वाला रूटीन था उसी में वापस आऊँ मैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जल्दी उठना। अगर जल्दी उठते हैं तो काम भी जल्दी होते हैं और अगर जल्दी नहीं उठते तो काम भी बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं। जैसा कि अब बच्चे स्कूल गए और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो अब मेरे मतलब बहुत लेट काम हो जाएंगे अभी।
तो ये झाड़ू का काम मैं पहले भी कर देती अगर जल्दी उठ जाती तो बस ऐसे ही होता है, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती तो घर का काम पूरा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। और ये हर गृहिणियों के साथ ही होता है, जैसे कि अगर एक दिन भी बीमार हो जाती है तो मतलब घर का हाल बहुत बेकार हो जाता है। तो अभी मतलब मैं 3-4 तो फ्रेंड झाड़ू वगैरह लगने के बाद अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो मैं सारे कमरों में और गैलरी में लगा दूंगी अभी साबी दूर पोछा, और इसके बाद कपड़े मेरे धुलने के लिए लगा दूंगी मैं, और फिर करूंगी मैं छत पर जो मेरा मतलब थोड़ा काम फैला हुआ पड़ा है उसको करना है मुझे, और इसीलिए मैंने नहाया भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम और करना था एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा चलो बाद में ही नहा लेंगे अभी। तो फ्रेंड आज मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और जैसे मेरी कई बार वॉइस ओवर गड़बड़ भी आ सकती है, क्योंकि मैंने पहले वॉइस ओवर करती हूँ फिर जो आगे क्लिप डालती हूँ छोटी छोटी वो मैंने बाद में डाली थी, तो मतलब आगे पीछे आवाज़ जा रही थी। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप लोग आज वीडियो देखने में, क्योंकि मैंने डबल से वॉइस ओवर करी फिर भी मतलब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी आ ही रही है। आज पता नहीं क्या हो रहा था, वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी आज इसलिए। तो यहाँ पर लगभग मेरा पोछा भी लग गया है पूरा, और इसलिए ही मैंने मतलब कहीं कहीं पर वॉइस ओवर नहीं कर पाई हूँ। मैंने मतलब जो टून डालती हूँ सॉन्ग की वही डाली है, क्योंकि मतलब वॉइस ओवर थोड़ी गड़बड़ हो पा रही थी आज इसलिए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने बना ली थी चाय, और अब हम लोग पी लेंगे चाय। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरे 2-3 दिनों से कपड़े भी नहीं धुल पाए थे, मतलब कपड़ों को ऐसे ही रख रही थी मैं, धो नहीं पा रही थी। मतलब मेरे कपड़े तो धो लेती हूँ, मगर बच्चे और हस्बैंड के कपड़े जो है मैं मतलब रख देती थी उनको लगी। मैंने सोचा चलो जब मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँगी तो मशीन लगा दूँगी, तो इसीलिए मैं आज ही धो रही हूँ। मतलब 3 दिनों के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे हमारे यहाँ पर, तो मैंने इसलिए अपनी मशीन लगा दी है। तो आज मैं धो दूँगी और कल मैं धोऊँगी जो हम लोग ओढ़ते हैं रजाई वगैरह कंबल, इनको मैं कल धो दूँगी। तो मतलब एक एक करके ही काम करूँगी, तो मतलब टाइम में मिल जाता है अपने खुद को भी और काम भी होते जाते हैं। तो वैसे तो मैं चाहती तो मतलब एक एक कंबल करके धो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा एक दिन ही मशीन लगा दूँगी तो मतलब सभी धुल जाएंगे साथ में। जो है बाहर निकाल के रख लूँगी मैं जब मैं जो वो वाले कपड़े धोऊँगी तो इसलिए मैं सोचा साथ में ही धो दूँगी सारे कपड़े ही। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर छत पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड कपड़े वगैरह धुल रहे हैं मेरे, धोने के लिए मैंने लगा दी है, मशीन लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी थोड़ा छत पर काम, और थक गई मैं छत पर आने में। तो नीचे कमरे के और बाकी रूम वगैरह सबके पोछे वगैरह लगा दिया है, सारा हो रखा है छत पे, इसलिए तो इसीलिए मैं सुबह नहाई नहीं थी। और जो ये गमला जो मतलब जो ये टब था, गमला बना कर रखा था, इसमें है ना एक नींबू का पेड़ लगा था, आपने अगर देखा होगा पहले की वीडियो में, तो वो मैंने दे दिया है। मतलब जो हमारे घर आई थी मेरी नैन लगती है वो, और उनके यहाँ खेत है तो मैंने उनको दे दिया, वो खेत पर लगा लेंगे, क्योंकि वो इसमें अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था और उसमें नींबू भी नहीं लग पा रहे थे, इसलिए। तो अब ये मिट्टी जो है इसको भर दूँगी और इसमें कुछ और कोई से पौधे लगा देंगे, या फिर पालक वगैरह या धनिया लगा देंगे इसमें। तो अभी बहुत सारा फैलाना पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए मैं नहीं नहाई थी आज सुबह से, कि मुझे ये सब काम भी करना था, क्योंकि तो
ठीक है, करते हैं काम फिर ये। और झाड़ू भी लगाना है थोड़ी यहाँ की। टमाटर ये नहीं डालते कौन? तो यहाँ पर ये जो टब था इसमें मैंने बहुत सारी गिट्टियाँ डाल दी है नीचे, जैसे वो पत्थर रहते हैं वो, और उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पर मिट्टी डाल रही हूँ। तो इसमें छेद तो पहले से ही था, तो उसके ऊपर मतलब गिट्टी डालना पड़ता है थोड़ी, ताकि जो अपन पानी डालते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। और पेड़ हुन जो रहते हैं कोई से भी तो मतलब सड़ते नहीं है पेड़, इसलिए और अच्छे ग्रोथ करते हैं पेड़ भी, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए छेद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टब में भी, टब हो या बाल्टी कुछ भी हो तो। और इसके बाद ही फिर मैंने हस्बैंड जैसे इसको ऊपर उठवा कर रखवा दिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी थी तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं जो बाकी की मिट्टी वो भी इसमें भर दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें मतलब धनिया ही छींच दूंगी अभी, क्योंकि अभी पालक वगैरह तो है नहीं। तो यहाँ पर जो धनिया रखा था हमारे पास खड़ा, उसको मैंने मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, दो दाल करना पड़ती है उसकी, जब जाकर उसको बोते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी गमलों में भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया था, कि जैसे उगेगा तो अच्छा रहेगा, कभी उग भी जाएगा तो। और यहाँ पर देखिए अब मैं सब में डाल दिया है, और उसके बाद ही अब मैं मिट्टी भी चढ़ा रही हूँ गमलों की थोड़ी थोड़ी। और देखना अभी देखना देखना, जैसे मिट्टी से चढ़ाई ना इनकी, जैसे मिट्टी चढ़ाई ना, जैसे देखना पेड़ अभी 2-3 दिन में। फ्रेंड यहाँ पर सारे पौधों में मतलब मैंने मिट्टी चढ़ा दी थी। पौधे जो रहते हैं उसके पास अच्छे से मिट्टी चढ़ाने से पौधे और भी अच्छे ग्रो करते हैं। तो मैं उनको हस्बैंड जी से यही बोल रही थी कि अभी देखना इनमें 2 या 3 दिन में ही फर्क दिखने लग जाएगा बहुत अच्छे से, और एकदम अच्छे हो जाएंगे ये पौधे। तो बोल रहे थे अच्छा ऐसा भी होता है? मैंने बोला हाँ, उनको सब पता रहता है, लेकिन मतलब वो हंसते ही रहते हैं मेरे ऊपर कभी कभी। तो क्योंकि उनने तो खुद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है मतलब, तो उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों का। लेकिन मतलब वो करते नहीं है। अगर मैं कर रही हूँ यहाँ पर मेहनत पेड़ पौधों में, तो वो भी करने लगेंगे, वरना बाकी अगर पेड़ रखे रहते तो वो करते ही नहीं है मतलब खुद से। तो उनके खुद इतने सारे काम होते हैं, ऑफिस के होते हैं, ड्यूटी भी जाना होता है। भले ही वो घर पे रहते लेकिन काम उनके बहुत होते हैं, मतलब ऑनलाइन काम करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू वगैरह लग गई थी और पानी भी मैंने डाल दिया है। और देखिए अब पौधे कितने प्यारे लग रहे थे सभी, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे, और छत भी बहुत एकदम साफ लग रही थी यहाँ पर। तो फ्रेंड अब मुझे जाना है नहाने, और नहाने के बाद जाना है मतलब मेरे भाई हैं बड़े वाले, तो उनको देखने जाऊंगी मैं, क्योंकि उनके पैर में कल लग गई थी। किसी ने मतलब वो कहीं पर जा रहे थे, तो जो एक मतलब एक्टिवा गाड़ी रहती है वो मतलब किसी ने अड़ा दी थी उनके पैर से, तो मतलब उनके पैर में थोड़ी मोच आ गई है। तो मैं उनको देखने के लिए जाऊंगी। तो उन्होंने तो फोन नहीं लगाया था, लेकिन जो मेरा छोटा वाला भाई है उसने बोला था कि भाई साहब को लग गई है मतलब। तो फिर मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं उनको देखने आ गई थी। तो वो तो मुझसे मना भी कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा नहीं लगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये है कि एक बहन है, तो बहन अगर सुनती है तो मतलब बहन हो या भाई हो या मम्मी पापा हो, अगर अपने किसी के सुनते तो मतलब मन नहीं मानता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर देखने की, और यहाँ पर मतलब मम्मी भी आई हुई है। तो ये चिरायू हॉस्पिटल के पास ही रहते, मतलब फ्लैट है, तो फ्लैट में ही रहते और यहीं से ड्यूटी जाते, तो ड्यूटी भी चिरायू में ही करते हैं मतलब मेरे भाई जो है। और ये मेरी भाभी बैठी है, और जो ये पीछे ये मेरी मम्मी बैठी है यहाँ पर। तो मैं आपको भी इनसे भी मतलब मिलवाती हूँ आपको। और मेरे भैया जो है ये सामने बैठे हैं, और हस्बैंड जी भी बैठे थे। तो इनके पैर में मतलब मोच जैसी आ गई थोड़ी, और जो ये 2 उंगली है मतलब इनमें लग गई है। तो मतलब डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये प्लास्टर चढ़ा रहेगा मतलब तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं देखने आ गई थी। और तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर ले। तो ये मेरी भाभी की लड़की मतलब छोटी वाली है ये, और एक बड़ी है, तो 2 बेटी है।